All right. What's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ ले टेंथीज। और भैया मैं इतना टाइम से कहा था, तो वैसे तो मैं तुमसे बहुत बहुत माफी चाहता हूं, बट बेटर लेट देन नेवर। हम यहाँ पर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर देखो, मैं ये ज्यादा हाइप नहीं करूंगा कि अरे पुराने भैया इतने टाइम बहुत लेक्चर डाले और तुम लोग कर लो अपने हिसाब से। बट इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट ये समझने वाले हैं कि सोशल साइंस जो हमारा क्लास 10th का है उसको एंड तक कैसे लेके चलना है। अब देखो एक चीज बता दूं, ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से बना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं कंटेंट तुमको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा रिच है और इसकी डाउनलोड लिंक भी तुमको मिल जाएगी। बट डाउनलोड करने से पहले समझना जरूरी है कि भाई लिखा क्या है, वरना लिख के जो लिखा है वो डाउनलोड तो कर लोगे पर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सेप्शनली रिच होने वाला है, और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक मिस कर देते हो, मतलब अगर तुम एंड तक नहीं देखते हो और एंड से पहले ही चले जाते हो, तो तुम बहुत सारी चीजें मिस कर चुके होगे। क्योंकि जिन भी लोगों के हाथ में ये वीडियो लगा है, दिस इज, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, अ गोल्ड माइन। ठीक है, तो जो मैं चीज बताने वाला हूं, एक एक टॉपिक वाइज जो बाइफरकेशन क्या है, देखो करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, पर यहां से जो मैं चीज बताने वाला हूं तुमको, वो बहुत ही ज्यादा मस्त और नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो भैया सोशल साइंस कैसे करना है, देखो इस वीडियो के मात्र 2 पार्ट्स होंगे, बहुत सिंपल से होंगे, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट होगा, बिल्कुल एप्ट वीडियो का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब किया तो भाई मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हम बहुत जल्दी हिट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो @कौन मुझे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने कर रखा होगा, मेरी प्यारी प्यारी जनता है, ठीक है। और मैं भी तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बट उसी प्यार को आज सीरियसली आगे लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि भाई सोशल साइंस के अंदर कैसे हमको आग लगा के आनी है। ठीक है, वीडियो के मात्र 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में तुमको जो स्ट्रेटेजी मैं हर बार बताता हूं वो एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, पर कुछ भी मैं तुमको बता दूं, पढ़ना जरूरी है रादर देन एनी स्ट्रेटेजी। पढ़ना कैसे है वो मैं तुमको बता दूंगा, और पढ़ना क्या है वो भी मैं तुम्हें आज बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि सोशल साइंस को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन के भैया सिलेबस क्या आएगा, ये क्या आएगा, वो क्या आएगा। तो हम सारी बातें कि मैं आ गया हूं, मैं कहां था क्या नहीं था, वो सारी बातें बाद में करेंगे, बट आज जो मेन कंटेंट है वीडियो का उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो भाई सोशल साइंस का क्या करें, सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं। अच्छा, एक और चीज बताता हूं कि पढ़ ले की ऐप जो है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें पर आती जाती है, और ये जो कंटेंट मैं तुमको बताने वाला हूं इसके अंदर वो भी वहां पर तुम्हें डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि सोशल साइंस पढ़ने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज है भाई कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक दिन बहुत सारा पढ़ने के। मतलब एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और कल के दिन आने वाले 10 दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, वो कोई काम का नहीं है। उसकी वजह मैं तो कहता हूं कि भले 10 घंटे ना पढ़ो, मुश्किल से 1 घंटा पढ़ लो दिन के अंदर, पर एटलीस्ट रोज पढ़ो। ठीक है, तो सोशल साइंस भी ऐसी चीज है जिसको मैं जनरली ऐसे बोलता हूं कि देखो, एक सेकंड पॉइंट बता देता हूं कि कुछ जगह रटना तो पड़ेगा, है ना। मतलब कोई तुम्हें कितना ही बोल रहे कि समझ के पढ़ो, पर भाई कुछ जगह रटना पड़ता है, और वो कटु सत्य है। भाई 1919 में ये चीज हुई, तुम इसको समझोगे कैसे। भाई मेरा जन्म मान लो 4 मई को होता है, मेरा जो बर्थडे है वो 4 मई है, तुम इसको समझोगे कैसे कि 4 में कैसे। तुम क्या इक्वेशन लगाओगे कि प्रणय भैया इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू नाम में से ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। भाई समझने से तो कुछ है नहीं, लॉजिक जैसे तो कुछ है नहीं, तो रटना तो कुछ जगह पे पड़ेगा, है ना। अब वो रटना सही से कैसे, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुमको नहीं बोलता कि यार 4-4 5-5 घंटे रोज सोशल साइंस पढ़ो, कोई मतलब नहीं है उस बात का, बट हाँ मैथ्स हमको अगर रेगुलरली लेके चलना है तो साइंस और सोशल साइंस को स्वैप कर सकते हैं, जो कि हम इस चैनल पे हमेशा ही बोलते हैं। ठीक है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि खुद के नोट्स जो वो सबसे बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास में खुद के सोशल साइंस जब तुम लेक्चर देख रहे हो, देखते हो, जो तुमने नोट्स बनाया है वो इस दुनिया का सबसे तगड़ा स्टडी मटेरियल है, मोर देन एनी अदर बुक। नेक्स्ट, कोई भी चीजों को मिक्स अप मत करना, डोंट मिक्स अप द चैप्टर्स। मतलब ऐसा मत करना कि यार आधा तो हमने लाइफलाइंस पढ़ लिया और बीच में आधा दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, बीच में आधा, वो हरकत मत करना, उससे दिमाग खराब होने के लिए और कुछ नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल भी किसी भी हालत में 2 चैप्टर्स या 2 कोई भी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल चैप्टर्स मिक्सअप नहीं करना, समझ लो। मतलब मैं सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी का आधा चैप्टर कर लो और हिस्ट्री का आधा कर लो, मुझे वो चीज नहीं करनी है। मैं एक उठाऊंगा, कंप्लीट करूंगा, भले 2 दिन 4 दिन 6 दिन लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, एग्जाम अभी आने वाली नहीं है। हालांकि बहुत टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स डेफिनेटली होगी, तो उसकी प्रिपरेशन प्रायोरिटी पे करते रहो, बट ये जो चीज बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबर द फ्लो। जो मैं फ्लो हमेशा कहता हूं उस फ्लो को याद रखो, जो हम बार बार शीट्स भी देते हैं। मैं अगेन वो वाली शीट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तुम डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना अपने हिसाब से। उस फ्लो के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि एक चैप्टर को हम कंप्लीट कब कहेंगे। हम कंप्लीट तब कहेंगे जब हमने उसका लेक्चर देख लिया, हमने उसके नोट्स बना लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं, हमने उसकी एनसीईआरटी रीड कर लिए, फिर उसके बाद में हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज के साथ में हमने उसके कुछ सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिया। सैंपल पेपर सॉल्व करना अभी जरूरी नहीं है, बट अभी तक की जितने भी स्टेप्स हैं उन सबका कंटेंट तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें बहुत तगड़े क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो तुम कोई भी एक बढ़िया से बुक ले सकते हो। देखो जैसे मैंने अपने टाइम पे तो ओसवाल की यूज की थी, मतलब सैंपल पेपर ओसवाल के उस टाइम बहुत फेमस है, टीचर वगैरह भी बोलते थे जाओ ओसवाल के खरीद लेना। और अभी भी इस टाइम पे भी ओसवाल की बहुत सारी बुक्स आती है। 9th के अंदर मैंने बहुत सारी रिकमेंड किया, 10th के अंदर भी तुम्हारे पास में एक बुक तो आती है जो कि होती है अपनी वन फॉर ऑल, जिसका नाम है। तो वन फॉर ऑल के अंदर मतलब नोट्स होंगे चैप्टर
के सारे जैसे माइंड मैप वगैरह हो गए, जैसे कि 9th वगैरह में भी सेम चीज आती है, तो ये माइंड मैप हो गए। उसके बाद में माइंड मैप के बाद में नीचे उसके सारे नोट्स हो गए क्विकली, और की टर्म्स वगैरह मतलब जो भी डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी तुमको यहां पर ढूंढना पड़ता है वो सारी चीजें यहां पर हो गई। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस के अंदर पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं। तो एक वन फॉर ऑल नाम की बुक है, एक क्वेश्चन बैंक है, तो दोनों ही चीजें तुम जाके देख सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम वन फॉर ऑल ले सकते हो। देखो वन फॉर ऑल थोड़ी एग्जाम टाइम पे भी काम में आएगी तुम्हारे, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह होंगे। बाकी तुम देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास में लिंक है अमेज़न की। अगर तुम्हें लेटेस्ट एडिशन वगैरह की दिक्कत होती है कि भैया लोकल हमको पता नहीं चलता कि सही है नहीं है, तो ऑनलाइन खरीद सकते हो, वरना अगर आसपास किसी भी शर्मा जी गुप्ता जी की दुकान है तो वहां से जाके खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये एक बुक ले लोगे तो तुम्हारे पास में कंटेंट की कमी नहीं होगी, क्वेश्चंस तुम्हारे पास में रहेंगे। और देखो इट्स रियली नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो बेसिक पॉइंट्स के बाद में। तो अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो एक प्रॉपर स्केड्यूल कम टाइम टेबल कम स्ट्रैटेजी कम, जो तुम्हें बोलना वो बोल लो। और इस चीज को अब तुम बोलोगे कि भैया पढ़ने के ऊपर कुछ आ रहा बहुत ज्यादा सुंदर कैसे नहीं है, एक सिंपल सी डिजाइन कैसे आ गई? तो डिजाइन इसलिए आ गई क्योंकि प्रिंट फ्रेंडली है। मतलब तुम इसको जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना अपने आसपास के स्टोर से, ताकि तुम्हें चीजें पढ़ने में बहुत आसान रहे। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ भी कहे ना, प्रिंटेड मटेरियल की बात अलग ही होती है। ठीक है, चल बहुत सी आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली सोशल साइंस टॉपिक वाइज डिटेल्ड प्लानिंग, ये जो प्लानर है आने वाले 10-11 पेजेस का, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो। मैं तुम्हें समझा दूंगा, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताऊंगा, और वीडियो को आधा घंटे लंबा बनाऊं वो काम मैं नहीं करता हूं। पर मैं तुम्हें ये जरूर बता दूंगा कि इन सब का मतलब क्या है। तो इस पीडीएफ के अंदर हर चैप्टर के, देखो बहुत कंफ्यूजन था ना कि भैया ये टॉपिक आ रहा है कि वो टॉपिक आ रहा है, तो इस चैप्टर के अंदर हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक को करने में कितने दिन लगेंगे, और उसमें से भी कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक कम टाइम में हो जाएगा, कौन सा टॉपिक बड़ा है, कौन सा टॉपिक क्या नहीं है, वो सारी चीजें इस एक पीडीएफ के अंदर इंक्लूडेड हैं। मतलब ना सिर्फ इस पीडीएफ के अंदर डिलीटेड सिलेबस और जो प्रॉपर सिलेबस है वो लिखा हुआ है, पर यह भी लिखा हुआ है कि भाई किस टॉपिक को करने में कितने दिन लगेंगे। और मैं एक चैप्टर को अगर करने जाऊं, वैसे तो मैं अगर ऑनेस्टली रेकमेंड करूं तो हम एक चैप्टर को ट्राई करेंगे एक ही दिन में करने का, पर अगर मैं टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर लूं तो टॉपिक वाइज मुझे कितने दिन लगेंगे वो इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत बनाई है। मतलब 3-4 घंटे से बैठा ही हुआ था और लगातार, मतलब मैं खाना खाने भूल गया, तो आज इस मतलब वीडियो के बाद में खाना खाना पड़ेगा और ना डांट पड़ जाएगी। तो इस पीडीएफ को तुम बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यान से देखो। यहां पर जैसे सिविक्स है, तो सिविक्स के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो सिविक्स का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, ठीक है, चैप्टर 3 रेड कलर में मार्क्ड है, मतलब ये डिलीटेड है। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिलीटेड है। चैप्टर 1 की बात करूं, पावर शेयरिंग 2 दिन में खत्म हो सकता है आसानी से, इनफैक्ट 1 दिन में भी हो सकता है, पर हमेशा 2 दिन। मैंने +1 डेज बार बार इसलिए लिखे हैं ताकि मान लो किसी भी कारण से, भाई बहुत सारे कारण होते हैं, मान लो कि दोस्त का बर्थडे आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में कोई पार्टी हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, कुछ भी हो गया, तो तुमने अगर उस दिन थोड़ा सा मिस कर दिया किसी भी दिन, तो तुम आगे कर सकते हो। तो एक दिन हमेशा हर चैप्टर मैंने एक एक दिन ऐड करके ही दिया है। अब जब तुम इस प्लानर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार भैया इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। यार हो सकता है भले 20 चैप्टर हो 25 चैप्टर हो, भाई तुम्हारे जो पहले वाली जो पिछली जो बैच थी उसमें तो 8-10 चैप्टर ही पड़े होंगे, ठीक है, तो वो तो निकल गए किस्मत से, तुम भी 9th में निकल गए थे किस्मत से, पर उसके जो पहले की बैच थे उन्होंने 20-22 चैप्टर करे हैं। तो ऐसा इंपॉसिबल सा तो है नहीं, है ना, कि भाई मैं नहीं कर सकता उन्होंने कर लिया, कर तो सकते हैं। और जब तुम यहां पर देखोगे कि भाई नंबर ऑफ डेज कम लग रहे, तो कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे भी हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें यहां पर मैं थोड़ी क्लियरिफाई करने के लिए ये पूरा प्लानर बना, जिसमें एक एक टॉपिक लिखा हुआ है हर एक चैप्टर का। ठीक है, ये टॉपिक वाइज अगर तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे काम होगा। देखिए जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका, भाई एक टॉपिक को हमने टिक लगा दिया। ये जो टॉपिक्स बता रखे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली हर चैप्टर के अंदर सारे ही टॉपिक्स हैं, और इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी। तो अगर तुम इसे टॉपिक वाइज स्टडी भी कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मतलब या तो तुम चैप्टर वाइज एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, पावर शेयरिंग मुझे पूरा कंप्लीट करना है, या फिर तुम पावर शेयरिंग को टॉपिक वाइज कंप्लीट करो कि यार मैं थोड़ी थोड़ी देर में ये कर ले, जैसे पहले दिन में निकला। देखो पावर शेयरिंग तो बहुत छोटा चैप्टर, तो एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, पर आगे चल के कुछ चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज तुम दिन डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर डे 1 डे 2 ये जो लिखा है मैंने, ये ऑनेस्टली बता दूं कि किसी भी यूट्यूब, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ इस चैनल के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर किसी भी टाइम टेबल को बिल्कुल अंधा होकर फॉलो नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है कि भाई मेरी अगर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा, मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद है, तो मैं एक दिन में निपटा दूंगा। भाई मैं एक दिन में 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर निपटा सकता हूं, और निपटा सकता हूं बिल्कुल। किसी दिन संडे आएगा तो मैं 3 कर सकता हूं। ठीक है, तो इस पे स्टिक क्यों रहना, ये क्यों देखना जरूरी है, ये इसलिए देखना जरूरी है कि हमें दिमाग में पता चले कि भाई कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, कौन सा टॉपिक कितने बड़े हैं। ठीक है, अब इसको फिट कैसे करना है वो तुम अपने साइंस और सोशल साइंस जो स्वैप कर रहे हो मैथ्स के साथ साथ, उसमें फिट कर सकते हो। अपना जो टाइम टेबल जो भी तुम पेन से लिखने वाले हो, देखो एक टाइम टेबल खुद से बनाना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने पेन से बहुत सारे डेट्स लिख दिए और उसका मैं लिखता रहूं कि इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन रफ में लिखो। मैं नहीं बोलता कि कंप्लीट करो, ठीक है, मतलब मान लो मैंने लिख दिया कि भाई 6 सितंबर को मेरा ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मत करो।
पर लिखो तो सही है, स्टार्ट तो करो लिखना, ठीक है। तो उसी चीज को आगे लेके चलता हूं मैं। तो देखो डे 2 हर चैप्टर के आखिरी दिन, मतलब इसको 2 दिन लग रहे हैं, तो दूसरे दिन हम क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, रिमेनिंग पोर्शन और रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी इंटेक्स वैसे तो तुमको इसके साथ साथ ही करते चलना है, हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस वाला और रिमेनिंग पोर्शन कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और रिमेनिंग पोर्शन दोनों यहां पे हो जाए। अब जो पीवाईक्यूज और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, देखो ये जब तुम पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और रिमेनिंग पोर्शन तो पूरी यहां पे हमने कवर कर ली, इसमें हमने एनसीईआरटी रीड भी कर ली क्योंकि हम पूरा ही पढ़ रहे हैं, है ना। अब 2 दिन दिए तो भाई पढ़ ही सकते हैं पूरा, जरा सा चैप्टर है, बड़े चैप्टर्स में ज्यादा दिन दिए तो ज्यादा दिन में तुम एनसीईआरटी डिवाइड कर करके रीड करो, लेक्चर्स डिवाइड कर करके रीड मतलब पढ़ते जाओ, है ना, सिंपल सी चीज है। अब अगर तुम लोगों ने क्वेश्चंस और रिमेनिंग पोर्शन कुछ बचा ही नहीं और उस चीजें हाथ में कर ली, तो हमको नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया और पीवाईक्यूज हो गए, वो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पीवाईक्यू कहां से करने हैं, तो जो मैंने तुमको बुक्स बताई ना अभी, वन फॉर ऑल और क्वेश्चन बैंक, तो ये दोनों बुक्स में के अंदर से तुम वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। उन बुक्स के भी बहुत क्वेश्चन है भाई, कंटेंट बहुत है उन किताबों में, पर इन किताबों के भी सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। जो जो तुम करते जा रहे हो, जो जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी करते हो उनको वापस से मत करो, और जो पीवाईक्यूज है इंपॉर्टेंटली वो कर लो, जहां पर लिखा हो, देखो इन बुक्स के अंदर ब्रैकेट में आगे लिखा भी है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो 2016 के बोर्ड्स में आया था, एआईआर बोर्ड में आया था, दिल्ली बोर्ड में आया था, तो ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, सेकंड डे मैंने ये कर लिया, चैप्टर खत्म, उठा के फेंक दिया। फिर आता है फेडरलिज्म के अंदर। देखो इस शीट को इतना सिंपल, देखो वैसे तुमको लगे कि भैया तो बहुत सिंपल है, पर ये एक एक टॉपिक और इनके हिसाब से दिन डालना थोड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी चीज, इसको डिजाइन मैंने इस तरीके से किया है कि भाई तुम्हें एक ग्लांस में दिखे क्या, येलो कलर में लिखा है मतलब है सब सब्जेक्ट है, मतलब सिविक्स या ज्योग्राफी टाइप का, फिर ग्रे में लिखा है तो मतलब है चैप्टर का नाम है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ये डिजाइनिंग नहीं करता तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि भाई डे 1 कहां लिखा है, चैप्टर 1 कहां लिखा है। ये बिल्कुल 2-3 बार रीड की हुई है, 4-5 लोगों से रीड करवाई हुई है, और ऐसी बनाई हुई है कि तुम एक ग्लांस में चीजें समझ पाओ, ठीक है। फिर पावर शेयरिंग हुआ, फेडरलिज्म के अंदर अगेन छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 3 तुम्हारा पूरा डिलीटेड है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि चैप्टर 3 डिलीटेड है। देखो चाहता तो इसको हटा सकता था, इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, पर फिर भी तुम्हें पता हो कि भाई ये डिलीटेड है, ये दिमाग में घूमना जरूरी है, वरना तुम सोचोगे कि यार चैप्टर 2 तो है, चैप्टर 4 तो है, चैप्टर 3 कहां गया यार, ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो ढूंढना तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए हमने चीज दी। नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, 3 दिन का चैप्टर है। डे 1 पे तुम ये टॉपिक कर सकते हो, डे 2 पे तुम कास्ट वाले और कास्ट से लेके जो भी चीजें वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो डिवीजन है ना, इस टाइप से किया गया कि कोई भी टॉपिक ऐसा इंटर रिलेटेड ना हो कि देखो मैंने मैक्सिमम कोशिश तो ये की, पर तुम इनको आगे पीछे कर सकते हो कि भाई तुम्हें लगता है कि ये मैं पहले कर लूंगा तो कर लो, है ना। ये तो एक बहुत ही जनरस तरीके से बनाया हुआ है कि भाई बिल्कुल अगर मैं थोड़ा बिल्कुल जीवन को आराम से जीते जीते और बिल्कुल बाल जमाते जमाते कर रहा हूं तो मैं फॉलो करूंगा, वरना तुम कोशिश तो यही करो कि मैं डे 1 पे इसके भी 2-3 टॉपिक करूं, है ना। चलो जी, तो ये हो गया। डे 3 पे फिर हमने अगेन वही सेम चीज कर दी। चैप्टर 5 अगेन डिलीटेड है तो रेड में मार्क्ड है। चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज 3 दिन में हो सकता है आराम से, तो पहले दिन में हमने ये सारी चीजें कर ली, थोड़ी थोड़ी पार्टीज देख ली, और देखो इसमें तो मेनली पार्टीज ही हैं तो यहां पर हो गई, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अगेन ये तो मैं कहता हूं कि एक ही दिन का है वैसे तो, पर इसके चूंकि क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। ये जो चैप्टर है ना, मैंने चूंकि पढ़ा है लास्ट ईयर भी, जब मैंने पढ़ाया इतने सारे, मतलब तुम्हें बताऊं तो तुम्हें शायद नहीं पता होगा, पर तुम इस चैनल पे नीचे स्क्रॉल करके देखो कि मैंने 4-4 घंटे की 3 दिन लगातार मैराथन ली थी, और हर एक दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। मतलब जो लास्ट डे एग्जाम के, जो बोर्ड एग्जाम थी उसके एक दिन पहले मैंने 4 घंटे की मैराथन ली थी, जिसमें इंडिया में जितने भी यूट्यूब पे लाइव चल रहे थे उस पे वन ऑफ द शायद हाईएस्ट व्यूइंग थी, मतलब हाईएस्ट व्यूइंग चल रही थी, तो कुछ 6-7 हजार लोग उसको लाइव देख रहे थे अपने एग्जाम के एक दिन पहले। और ट्रस्ट मी और नॉट, मैं जब भी बाहर जाता हूं हमेशा ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है कि कोई ना कोई आके मुझे बोल लेता है, मतलब ऐसे तो जनरली लोग मिल जाते हैं, बट ऐसे भी कुछ कुछ लोग मिलते हैं मैक्सिमम जो बोलते हैं कि भैया सोशल साइंस तो आपने ही निकलवाया है। तो मैं तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी इस साल भी दे रहा हूं कि भाई सोशल साइंस और तुम्हारा पूरा तगड़ी तरीके से निकलेगा, और इतनी कहानी के और इतनी मस्ती मजाक में निकलेगा भाई, हम इतनी कहानियां करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीज तो इस साल भी होगी, ठीक है। चलो, अब चूंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे इस बात का थोड़ा एक्सपीरियंस है कि इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, चैप्टर में तो कुछ नहीं, एक एक बात है। देखो, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स यही 3 हो गए, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये सब सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, पर थोड़ी घुमा घुमा के दिमाग खराब होता है, इसलिए ये चीज को हमने यहां पर 3 दिन दे दिए हैं, ठीक है। चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पूरी तरीके से डिलीटेड है। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर 5 चैप्टर आ रहे हैं, जो हमारा 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5वां चैप्टर भी डिलीटेड है, मैंने रेड में लिखा है, पर ये डिलीटेड नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो तुम्हारे स्कूल में आएगा, तो एनीवे तुमको इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है।
ये बहुत आसान इकोनॉमिक्स, इसमें जहां जहां भी 2 दिन लिखे हैं ना, जैसे डे 1 डे 2 डे 1 डे 2, ये मैंने बहुत ज्यादा जनरस और बहुत ज्यादा फ्री हैंड देखे लिखे हैं। ये चैप्टर इतने फुद्दू हैं कि तुम एक एक दिन में पूरे कर सकते हो, कोई समस्या, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो ये एक दिन में हो ही रहा है, ठीक है। दूसरे दिन तो बस मैंने क्वेश्चंस वगैरह का बोला तुम्हें, तो ये एक एक दिन में हो ही सकते हैं इजीली। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, तो वो भी चीज यहां पर ध्यान रखी गई कि जो डिलीटेड है उनके आगे रेड में डिलीटेड लिख दिया कि भाई टॉपिक्स तो सारे लिखे हैं इस चैप्टर के, जो डिलीटेड है वो डिलीटेड लिख दिया कि तुम्हें एनसीईआरटी जब तुम रीड करो तो तुमको पता है कि भाई इस टॉपिक के नीचे जो हेडिंग है वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये डे 1 डे 2। अब देखो, चूंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हमने क्या किया, लैंड तक पूरा यहां कर लिया, है ना, पूरा लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। फिर हमने जो सॉइल, एक नया थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है जिसमें रटने वाला पोर्शन है, ये सारा समझने वाला है। सॉइल में रटने वाला पोर्शन है कि भाई एलुवियल सॉइल क्या करता है, एलुवियल सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है, कहां मिलता है, क्या क्या चीजें उगा सकता है, ये सारी रटने वाली हमने अलग रख दी और डे 3 पे क्वेश्चंस कर लिए। सिमिलरली चैप्टर 2 के अंदर ये वैनिशिंग फॉरेस्ट, आईयूसीएन क्लासिफिकेशन, एशियाटिक चीता, ये वाला जो पोर्शन है डिलीटेड है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो ये भी काफी हद तक डिलीटेड है, मतलब जो सीबीएसई का गाइडलाइंस थी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें उन्होंने कुछ पेज नंबर बताया था, मुझे पेज नंबर तो याद नहीं एग्जैक्टली, बट उस पेज नंबर का पोर्शन डिलीटेड है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन ये फ्लोरा एंड फौना का भी आ रहा है। तो मैंने यहां पर इसलिए स्टार लगा रखा है कि तुम इस चीज को मार्क कर लो एग्जैक्टली कि भाई इसके ऊपर एनसीईआरटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो चीज यहां पर देख लेना तुम। फिर कंजर्वेशन ऑफ ये बाकी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब डे 1 पे हमारा पूरा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें से डिलीटेड है। भाई मैं चाहता तो इनको नीचे नीचे करके लिखता तो बड़ा दिखता, पर मैंने कॉमा लगा के लिख दिया एक साथ, कि एक साथ सारे डिलीटेड चीज लिख दूं। डे 2 पे तुमने अगेन इसके क्वेश्चंस कर लिए। फिर वाटर रिसोर्सेज तो पूरा ही है ना, छोटा चैप्टर है। चैप्टर 4 जो अगेन स्टार क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हैं, ठीक है। ये इंपैक्ट ऑफ, ये जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते थे वो डायरेक्टली डिलीट हो चुके हैं। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता था, वो डिलीट कर दिया गया है। सिमिलरली डे 2 पे ये चीज कर ली। फिर चैप्टर 5 कर लिया। चैप्टर 6 के अंदर अब देखो तो ये चीज रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। अब जो डे 2 है, अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ये थोड़ा सा पेचीदा काम है ना। यहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अब ये अंडरलाइन क्यों कर रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी तक बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया है कि भाई ये टॉपिक पूरी तरीके से हट गया है, कुछ कुछ आ रहा है। क्योंकि सीबीएसई का एक सर्कुलर था जिसमें उन्होंने पूरा ही काट दिया था इसका, मतलब पूरा ही काट दिया था इसको, और जो दूसरा एनसीईआरटी का सर्कुलर आया उसमें लिखा था कि भाई इनके कुछ कुछ पैराग्राफ्स हटे। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना दिमाग क्यों खराब करना है यार बच्चों का। भाई या तो हटाना या लाना है तो पूरा ला दो। अब 4 लाइन नहीं पढ़ के भी मैं क्या उखाड़ लूंगा, और 4 लाइन ज्यादा पढ़ के भी क्या उखाड़ लूंगा, पर उस 4-4 लाइन को पढ़ने नहीं पढ़ने के चक्कर में दिमाग कितना लगाना पड़ता है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर खैर ठीक है, जब भी हमारे पास में अपडेट आता तो हम देख लेंगे। फिर अगेन ये चीज हुई, फिर हमने लाइफ लाइन्स वगैरह देख ली। फिर हिस्ट्री के अंदर, भाई हिस्ट्री के अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, क्योंकि हिस्ट्री अकेला ही बड़ा है। 5-5 दिन का मैंने टाइम दे रखा है, 5-6 दिन का। 5 दिन तुमने इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से किया, ठीक है। जैसे दूसरे दिन मैंने पूरा यही टॉपिक किया, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड भी ऐसे किया कि भाई डे 1 पे थोड़े ज्यादा चीजें कर ले, मैंने डे 2 पे थोड़ी कम की, ताकि यहां से बचाऊं, यहां भी कर लिया, है ना। और डे 2 में हो सकता है कि मुझे कुछ और भी काम हो, कुछ दूसरा सब्जेक्ट हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, तो इसलिए मैंने डे 2 छोटा रखा, डे 3 अगेन बड़ा रखा, और डे 4 अगेन छोटा रखा, और डे 5 खत्म। तो इस चीज से भी हमने इस चीज को सोचा, मतलब इस एंगल से मैंने इस चीज को सोच रखा है। फिर यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर तो भाई टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि कौन कौन से नंबर के टॉपिक है ना। फिर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये जो 6, देखो हिस्ट्री के अंदर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये 6 दिन का है। इसमें भी देखो ये थोड़े बड़े टॉपिक्स यहाँ हो गए, फिर कुछ कुछ जैसे 19th सेंचुरी से रिलेटेड एक ही चीज है वो यहाँ हो गई, ठीक है। फिर ये एंटरप्रेन्योर्स और जो यहाँ पे इंडिया में जो वो सारा जितना भी लिखा हुआ है कि लेबर माइग्रेशन और ये सारी चीजें यहाँ हो गई। फिर इसके बाद में डे 4, डे 5 और डे 6 पे हमने ये चीज कंप्लीट कर ली। फिर सिमिलरली एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन छोटा सा चैप्टर है, मतलब ऐसा देखा जाए तो टॉपिक्स भले ज्यादा है पर ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये एक एक क्वेश्चन बनाता है इसका चैप्टर, जैसे कि व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, तो ये एक क्वेश्चन बना सकता है। ये मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, इस पूरे सिनेरियो पे एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो मुझे फालतू चैप्टर ही लगता है, मुझे इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पसंद भी नहीं है, पर हाँ ये तुम 4 दिन में चैप्टर कर सकते हो और 5वें दिन इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो शीट है, ये जो पूरा प्लानर है डिटेल्ड, ये तुम लोगों को इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इस चीज का ध्यान रखना कि भैया प्रणय भैया यहां से कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। जितना प्यार तुम मुझे करते हो उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता भी है, और ऐसा ही तगड़ा कंटेंट हम लाते भी रहेंगे। और ज्यादा प्यार में इमोशनल करना हमारा कोई काम नहीं, और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता, मैं तो बस नाचते गाते हंसते खेलते हुए तुम्हें पढ़ा देता हूं, तुम समझ जाते हो और चीजें हो जाती है। तो हमको बस जीवन में चिल करना है कुल मिला के, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, और इतने टाइम के बाद मेरा वीडियो देखना तुम्हें कैसा लगा तो मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप तुम्हें इस वीडियो में, भले मैंने डीएसएलआर लगा के एडिटिंग लगा के और ये वो बिल्कुल उड़ाया नहीं है, ठीक है, कुछ भी बम नहीं फोड़ा इस वीडियो के अंदर, पर फिर भी चूंकि
क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर मात्र कंटेंट पे फोकस किया है। अब आने वाले वीडियो तो और फन इंटरेस्टिंग होते ही जाएंगे। तो दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3.5 लाख का टारगेट है। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाके वहां भी कर लो। 25,000 फॉलोअर्स का टारगेट वहां पे भी है। पढ़ले को भी फॉलो कर लो। और साथ में भाई यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लेना। और ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ये चीज जो है, जो कंटेंट है, तुम ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। बाकी तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल जाएगी। और नीचे हमने लिखा है जाओ मजे करो। तो बड़े जब तुम प्रिंट आउट निकालोगे तो जब लास्ट लाइन देखोगे तो जाओ मजे करो तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम इसकी प्रिंट आउट निकाल चुके हो तो मेक श्योर कि तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मेंशन करो स्टोरी के अंदर, तो मैं उसको रीशेयर करूंगा। मतलब ऐसी मजा आता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।